हेलो गाइस, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे गाइस। डेट थी 11 दिसंबर और मेरी कजिन की थी शादी। इस मॉर्निंग के बज रहे थे 5 और कजिन कर रही थी अपने ससुराल जाने के लिए पैकिंग। तो मैं और मेरी मासी और मेरी एक और कजिन सिस्टर बैठ के उसको देख रहे थे और हम लोग बता रहे थे कि कैसे करना है। वो करते जा रहे थे। उसने अपने लगेज में बनाया सत्य गाइस। उसमें उसके बाद उसमें डाले चावल। अभी वो उसमें लगाना शुरू करेगी अपना सामान। पे कर रही थी वो डिसाइड के कौन कौन से कपड़े मुझे लेके जाने हैं अभी और कौन से बाद में। तो यहाँ पे उन्होंने किया अपने कपड़ों का शुभारंभ और रख दिए। इसमें हो गई उनकी पैकिंग कंप्लीट। अभी वे उसमें रखेंगी अपने फेस वॉश वगैरह सभी। और यहाँ पे वो मुझसे कुछ बोल रही थी अपने सामान के लिए, तो मैं उनका सामान ला ला के दे रही थी। इधर उनका बैग हो गया है कंप्लीट पैक। अभी वो करेंगे मौसी की कॉपी। दूसरी मौसी की मई की तबीयत खराब थी और वो तब भी मेहंदी लगवा रही थी। वो उनकी एक्टिंग करके दिखा रही थी। गाइज यहाँ पे हो गया था चाक पूजन का टाइम। गर्वित खा रहा है खाना और मैं हो गई थी रेडी। ये था गाइज मेरा लुक। यहाँ पे सभी कजिन सिस्टर ब्रदर सब। गाइज मेरी सिस्टर का है पार्लर, लेकिन हमने पार्लर का कोई भी सामान यूज़ नहीं किया। सिर्फ हमने मिरर यूज़ किया पार्लर का। बाकी हमने सारा सामान अपना ही यूज़ किया था। तो हमने मेकअप खुद ही किया था मैंने। अभी हम चल दिए हैं चाक पूजन के लिए। ये मेरी मौसी रेडी होके आ गई हैं। ये मेरी कजिन सिस्टर है एंड सब अड़ोसी पड़ोसी। गाइज हमारे यहाँ पे कुम्हार के यहाँ पे जाके पूछते हैं उनका चाक, क्योंकि उसी से हमारे यहाँ पे चाक पूजन होता है। यहाँ पे ये मेरी मौसियाँ और कजिन सिस्टर हम सब जा रहे थे धीरे धीरे चल के बच्चों के साथ में। और मेरी मामा की बेटी है ये, तो ये शूट कर रही थी व्लॉग के दी मैं, क्योंकि मैंने पकड़ रखा था माधव और गर्वित का हाथ। तो गाइज मेरे दोनों हाथ थे फुल, इसलिए मैं नहीं। गाइस जब सब कजिन्स मिल जाते हैं तो कितनी मस्ती करते हैं हम लोग, ये हमें भी नहीं पता होता खुद को ही। लेकिन मेरे बाल स्ट्रेट भी नहीं हो पाए थे बच्चों की वजह से। और थोड़ा सा था ब्राइडल का हमारी का वर्क, तो हमें वो भी कंप्लीट करना था, इसलिए मेरे बाल तो स्ट्रेट नहीं हो पाए थे। चलते हैं अभी चाक पूजन के लिए आ गए हम उन्हीं की गली में। गाइस मैं कर रही थी अपनी मम्मी का वेट, क्योंकि मेरी मम्मी भी आने वाली थी चाक पूजन के समय ही, लेकिन मम्मी नहीं आई। थोड़ा लेट हो गई। मम्मी घर पर थी, मौसी के यहाँ पर आ चुकी थी और हम लोग चाक पूजन में आ गए थे। बाद में मम्मी भी आ जाएंगे। गाइस यहाँ पे किया सभी ने खूब डांस। मुझे डांस करना नहीं आता, इसलिए मैं ऐसे ही करके थोड़ा बहुत मुझे भी बोल देती तो मुझे भी नहीं आता, ऐसे ही करके। गाइस यहाँ पे आ गए थे भाती और चल रहा था भातियों का नाश्ता। मेरी मम्मी भी बन के आई थी भाती, क्योंकि मम्मी है बड़ी तो हमारे यहाँ पे बड़ी बहनें भी भात देती है। ये था मामा जी का बेटा और ये थी भातने। और जो मेरी भाभियाँ भी बैठी हुई हैं, ये दोनों मेरी भाभियाँ हैं, तीनों ही, बल्कि एक मामा जी की बहू है। ये तीनों मेरी भाभियाँ हैं। यहाँ पे ये लोग बैठे हैं भात देने के लिए। गाइस हमारे यहाँ पे भात इसी तरीके से दिया जाता है। तो ये लोग भात देने के लिए बैठे, दूसरी अपोजिट साइड भात लेने वाले बैठे रहते हैं।
तो हमारे यहाँ पे इस तरीके से गाइस, ये मेरे बड़े भाई हैं, उधर मेरा छोटा भाई खड़े हुए हैं, ये मेरे भतीजे हैं, और यहाँ पे ये मामा जी के बेटे, ये मेरी बड़ी भाभी है, ये छोटी भाभी है, ये इधर वाली छोटी भाभी है, मामा जी के बेटे, नाना जी, ये मामी, ये मामा जी के बेटे, सभी लोग ऐसे बैठ गए हैं भात देने के लिए। इधर चल पड़ा है टीका, उधर लेडीजें गा रही हैं अपने गाने। तो ऐसे चल रही है भात देने की तैयारी, कपड़े वगैरह निकाल कर रखेंगे अभी ये लोग सब। गाइस 3 साल हो चुके हैं, मेरी मौसी जी हम सबको छोड़ के जा चुकी थी, तो इसलिए उनके बिना ही उनकी बेटी की शादी हो रही है, तो इसके लिए मम्मी करेंगी भात का टीका भी। तो मम्मी बोल रही थी कि कोई और भी कर सकता है, लेकिन सबने बोला कि मम्मी ही करेंगी भात का टीका, इसलिए मम्मी करेंगी भात का टीका। पहले हम लोग भात देंगे, उसके बाद फिर मम्मी करेंगी भात का टीका, क्योंकि बड़ी बहनें भी हमारे यहाँ भरती हैं भात। यहाँ पे ये मौसा जी है मेरे, इनको मिल गए हैं भात के कपड़े, और अभी इनके परिवार वालों को भी मिलेंगे, सभी को जो इनके परिवार में लोग हैं उनको मिलेंगे कपड़े। हाँ, ये मौसा जी दोबारा आ गए हैं किसी और के कपड़े लेने के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए किसी और के कपड़े भी मौसा जी को ही मिल गए। गाइस यहाँ पे बच्चों की चल रही है मस्ती। ये भाई मेरी बड़ी मौसी है, मम्मी की मौसी की बेटी, ये सबसे बड़ी मौसी है हमारी। भी यहाँ पे सब लोग कर रहे हैं बातें, डिस्कशन कुछ, जो शायद ज़्यादा ज़रूरी डिस्कशन चल रहा है इन लोगों के बीच में। यहाँ पे चल रही है गाइस बच्चों की खूब मस्तियाँ अपने मामा के साथ। ये उनके बड़े मामा हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मामा के बच्चे हैं गाइस, ये मेरे भतीजे हैं। गर्वित कर रहा है, फुल मस्ती। और माधव भी, इधर मेरा छोटा भाई खड़ा हुआ है, इधर ये लोग बैठे हुए हैं, अभी इनका चल रहा है डिस्कशन। आ गए हैं ये लोग मंडप में, चल गई है शादी, खा रहे हैं खाना। गाइस ये था मेरा लुक, ये बड़ी भाभियाँ, ये छोटी भाभी। यहाँ पे हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे और खाना खा रहे थे। इधर साइड में मेरी चाची भी बैठी हुई थी और मम्मी भी। गाइस यहाँ ये मेरा छोटा भाई, पापा, भतीजा, यहाँ पे सबने काफ़ी कर रहे थे एंजॉय। यहाँ पे मैं खा रही थी खाना, क्योंकि मैं आई थी दुल्हन के साथ, इसलिए मैं हो गई थी काफ़ी लेट मंडप में आने के लिए। सब लोग खाना खा चुके थे गाइस।
ये देखेगा इस मंडप में सब किस तरीके से घूम रहे हैं। जिसने भी गाइज मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। गाइज हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। यहाँ पे मेरे पापा खड़े हुए हैं और भाई कुछ डिस्कशन कर रहे हैं वो लोग जाने के बारे में। ये आ गए हम दुल्हन के पास, ये है दुल्हन, ये है मेरी भाभी। मम्मी लेटी हुई थी उधर क्योंकि काफ़ी थक गए थे। उधर मैं भी मम्मी के पास लेटी हुई थी कि मेरी भी कमर में काफ़ी दर्द हो रहा था। ये मेरी मौसी से बात कर रहे हैं हम लेट के। देखिएगा मौसी किस तरीके से बात कर रही है हम लोगों से। पूरी मौसी के साथ मैं बहुत ज़्यादा मजाक करती हूँ, तो इसलिए वो मजाक यहाँ पे चल गए थे दुल्हन आने। गाइस यहाँ पे हो रही थी दुल्हन की एंट्री। गाइस यहाँ पे व्लॉग थोड़ा सा ऐसा ही होगा क्योंकि ज़्यादा वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे हो गया था फीवर और गर्वित को भी हो गया था, इसलिए गाइस मेरे भतीजे ने ही की थी वीडियो शूट। वो अभी
गाइस हम लोग आ गए थे अब घर पे, और यहाँ पे हो गई थी फेरों की तैयारी। फेरों के लिए दूल्हा दुल्हन बैठ गए थे। गाइस मैं इतना ही ब्लॉग शूट कर पाई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब थी और मुझे दुल्हन के भी थोड़े काम थे, तो इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि दुल्हन के काम ज़्यादा ज़रूरी थे। इसलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग।